नेतन्याहू की कल तरफ से कल जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उससे तो कुछ बड़ा क्लियरली दिखता है कि इसराइल थोड़ा-सा पिस ऑफ हो रखा है अमेरिका से। टू अ पॉइंट नेतन्याहू बोलते हैं कि साहब हमको अपना एक पूरा खेल करना पड़ेगा, हमको अपना एक पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा जिसके तहत हम अपने आप को डिफेंस इंडिपेंडेंट बना सकें, एक फंड बनाना पड़ेगा, लॉट्स ऑफ थिंग्स। इसराइल के रिलेशनशिप्स भारत के साथ जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो भी उसी तरफ हिंट करते हैं कि दे वांट टू ब्रेक अवे फ्रॉम दैट थिंग और जो अमेरिकन के ऊपर प्रोडक्शन डिपेंडेंसी है इसराइल की, वो उससे थोड़ा साइड हटना चाहते हैं। क्या ये एक डिवोर्स है कि एक टैक्टिकल मूव है कि एक स्ट्रेटेजिक मूव है? बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार राजू भाई। देखिए, हम लोगों ने पहले भी इसी शो में एक चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो ये है कि इस वॉर का उद्देश्य क्या है। और वी हैड सेड कि जो एंड ऑब्जेक्टिव यूएस का है और जो एंड ऑब्जेक्टिव इसराइल का है वो अलग है। एंड सेकेंडली, ये जो स्टेटमेंट आया है इससे ना सिर्फ ये दर्शाता है कि इसराइल नाखुश है जो चल रहा है उस चीज से। एक चीज ये भी याद रखना चाहिए, जेडी वांस, चाहे वो जेडी वांस हो या ट्रंप खुद हो या फिर द एंटायर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो यूएस एस्टेब्लिशमेंट है, वो बार बार जो ये चीज कह रहा है कि नेतन्याहू रेस्पॉन्सिबल है, नेतन्याहू आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जो फंडामेंटल इजरायली साइकी है एंड देयर डीप कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी, दैट इज नॉट एन इशू विथ नेतन्याहू ओनली। नेतन्याहू कल अगर इलेक्शन हार भी जाए, नेतन्याहू की जगह जो भी आएगा वो वही चीज करेगा जो नेतन्याहू कर रहा है। तो ये जो एक परसेप्शन था कि नेतन्याहू इलेक्शन हार सकता है या फिर उनके कुछ वटेवर करप्शन केसेस है जिसके बारे में मीडिया में दिखता है, उनके मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में, इसी वजह से वो चाहता है कि लड़ाई जंग जारी रहे। आई डोंट नो हाउ ट्रू दे आर, but whoever comes, he will be very different, he will be doing exactly the same thing. तो ऐसा नहीं है कि कल अगर कोई और जीत के आए तो हिजबुल्लाह के ऊपर वो नरमी दिखाएगी, नहीं दिखाएगी। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पार्ट ये है, देर इज नो डिनायल कि यूएस हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकिंग फॉर इजराइल, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी सही है, इजराइल के जो जहन में एक चीज है कि उनके जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या जो भी फर्स्ट वॉर था, फर्स्ट अरब इजराइल वॉर 1948 का, दे वॉन्ट दैट वॉर विदाउट एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम अमेरिकन और एनीबडी। इनफैक्ट उसके बाद भी बहुत सारे जंगे ऐसे थे जहां पे इजराइल डिड इट ऑन देयर ओन। अमेरिकन स्टोरी केम मच लेटर। तो उनको ये लगता है कि नो डाउट अमेरिका इज अ वेरी बिग अलाई और बिना अमेरिका के इजराइल वुड नॉट हैव बीन व्हाट इज इजराइल टुडे। लेकिन उनको ये भी एक रियलाइजेशन है कि भाई अमेरिका जितना हमारे साथ है, कतार में जो लोग बैठे थे हमास के, क्या वो अमेरिका के परमिशन के सिवा बैठे थे? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। कतार में जो हमास का एक बहुत बड़ा गुट है या था, उनका ऑलमोस्ट डी फैक्टो हेडक्वार्टर कतार में ही था ना। व्हाट वाज द नेम ऑफ द सिटी, आई फॉरगॉट। तो वहां पे था ना। इज इट पॉसिबल फॉर हमास टू गेट अ सेफ हेवन इन ए कंट्री लाइक कतार, जिसमें अमेरिका के खुद के इतने बड़े बेस है और जो देश अमेरिका के ऊपर इतना डिपेंड करता है फॉर इट्स ओन स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी? वो पॉसिबल नहीं है। सो देयर हैज बीन, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस है, बहुत ही बेहतरीन अलायंस है, बट कैट एंड माउस गेम जो इसराइल का चलता रहता है विद पीएलओ एंड अदर्स। इसमें बार बार ये एलिगेशन भी आता है कि कुछ एजेंसीज है वेस्ट के जो बार बार इंश्योर करता है कि पीएलओ के जो टॉप एलिमेंट्स थे 1970s 80s के, जो उनके एस्पियोनेज वॉर चलता, स्पाई गेम्स चलता रहता था, देयर वर एलिगेशंस कि उनको somehow somebody eventually saved them, used to save them from Mossad. तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड गेम है। वी आर नॉट सेइंग, आई डोंट थिंक नेतन्याहू ये कह रहा है कि अमेरिका से कोई नाता तोड़ना है, नहीं। दे विल नॉट रिड्यूस देयर रिलेशनशिप, दे विल नॉट ब्रेक दैट रिलेशनशिप, देयर इज नो पॉइंट। यूएस, आई मीन Israel needs US and vice versa.
बट एट द सेम टाइम उनकी जो प्रॉब्लम है इजराइल की, अगर आप देखें, इजराइल में बहुत देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टेक कंपनीज, उनमें तो नो डाउट, बट वो इतना छोटा एक देश है कि उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है टू मेक लार्ज स्केल मास स्केल प्रोडक्शन। तो उनको अगर जंग में भी जाना पड़ता है, दे हैव एन ओवरवेलमिंग डिपेंडेंस ऑन द अमेरिकन्स गिविंग देम द आर्सेनल, द वेपन सिस्टम्स, खास करके एम्यूनिशन जो है, चाहे वो बॉम्ब्स हो फॉर फाइटर प्लेन्स टू इवन एवरीथिंग एल्स। So I think what is being said here is this कि they want to diversify। ये नहीं बोल रहा है कि अमेरिका के ऊपर, अमेरिका से रिश्ता तोड़ना है, बट दे वांट टू डाइवर्सिफाई। तो इजराइल जब वो ऐसा एक स्टेटमेंट दे रहा है कि डिपेंडेंस कम करना है, दैट मीन्स दे वांट टू डाइवर्सिफाई, इसका मतलब ये होता है कि दे हैव ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड। बिना करके नहीं बोलेगा, बिना करके बोलने से प्रॉब्लम है। तो दे हैव ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड एंड वन ऑफ विच आर द कंट्रीज जिसके पास एक ह्यूमन रिसोर्स बेस है, जिनके पास एक इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है। सो बेसिकली आपके पहले इंडस्ट्रियल कैपेसिटी होता है, देन अ पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्रियल कैपेसिटी इज कन्वर्टेड इनटू मिलिट्री इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। तो एक वो देश है जिसके साथ इजराइल का बहुत ही गहरा रिश्ता है, जिसके पास मैन पावर है, जिसके पास इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, और जिसके ऊपर इजराइल भरोसा कर सकता है, दैट कंट्री इज इंडिया। और अगर आप कुछ रीसेंट इंसिडेंट्स देखें, जिस तरह के डील्स हो रहा है, जिस तरह से वेपन सिस्टम्स इंडिया में बन रहा है, कभी कभी खबर आते हैं, हालांकि दोज आर नॉट कंफर्म न्यूज कि शिपमेंट्स जाता है यहाँ से, दैट दैट शोज दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड व्हिच हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशंस। तो खैर वैसे इंडिया के साथ उनके होते ही थे, फॉर जब जो चीज इंडिया खरीदता है वो काफी टाइम तो इजरायली वेपन सिस्टम्स होते हैं, टेक्नोलॉजी होता है, बट वो टेक्नोलॉजी जो इजराइल इंडिया को देता था, मुझे लगता है नाउ दोज विल बी मेड इन मास स्केल टू बी शिफ्ट बैक टू इजराइल फॉर प्रोटेक्टिंग इजराइल, फॉर डिफेंडिंग इजराइल। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। आप ये कह सकते हैं, यू मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या ये स्टेटमेंट है या काइंड ऑफ अ वेल्ड वार्निंग, क्या ये टैक्टिकल है या स्ट्रेटेजिक, ये कहना मुश्किल है। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे तो मुझे लगता है इट्स बोथ टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक। Strategically, they have already shifted towards that. Tactically, the timing of the statement in the sense they are sending out a message to the Americans कि ये मत समझो कि चलो we have agreed to what you are doing, but ये मत समझो कि we will always agree to you henceforth. So this has been a very big, I mean, certain ways it's a setback for Israel for whatever is happening. It's a setback. They consider it as a setback. Setback genuinely है कि नहीं है, that's another thing. But they think it's a setback. They think कि they have been shortchanged. Shortchanged होता है ना, एक sense of betrayal है. So I think yes, it is tactical. एक messaging है, it's a veiled warning. But we have to be. I mean, the Americans, I'm sure, of course, they know what it is. उनको ये I think they do realize कि ये नेतन्याहू का नहीं है, ये इजराइल का है. Tomorrow, nobody who comes in place of Netanyahu will change the strategy. अगर उन लोगों ने ये डिसीजन लिया है, they want to reduce the dependency, it is not a Netanyahu decision, it's an Israeli decision. It's a decision of the establishment. तो जो भी आएगा वो वही चीज करेगा जो नेतन्याहू कर रहा है। और उसमें देखिए बहुत सारे टाइम क्या होता है ना, मिडिल ईस्ट के बारे में हम जो बात करते हैं, तो उसमें कभी कभी हम लोग ये भी कहते हैं कि इजराइल को ये नहीं करना चाहिए था, दैट्स फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस कि यहाँ पे शायद इजराइल, बट दोज आर टैक्टिकल एनालिसिस। उसमें क्या है ना, क्या भी वट एवर इजराइल डज इन मिडिल ईस्ट, उससे इंडिया इजराइल के रिश्ते में कोई फर्क नहीं आने वाला। एंड आई थिंक दैट इज वेयर देयर इज अ क्विड प्रो को दैट इज नाउ बीइंग एक्चुअली गैल्वनाइज्ड फॉर इंडिया। इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, जहां पे इजराइल के साथ अगर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर करना है तो दे नीड इजराइल, इंडिया नीड्स इजराइल एंड वाइस वर्सा। अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरह से वी आर सीइंग अ टिल्ट टुवर्ड्स ऑफ वॉशिंगटन टुवर्ड्स इस्लामाबाद ऑल ओवर अगेन, ऐसा नहीं कि पहली बार, बट फिर से, तो अगर वहां पे थोड़ा बहुत इजराइल टैक्टिकली एंड स्ट्रेटेजिकली शिफ्ट टुवर्ड्स इंडिया, सो इट्स अ विक्ट्री फॉर इंडिया। एंड एट द सेम टाइम ये भी सही है कि भाई यू नीड देम एंड दे नीड यू, तो इट्स अ विन विन। इसके आगे क्या होगा वी कांट से, बट ये रिश्ता ऑलरेडी था, ये और भी गहरा होने वाला है प्योरली व्हेन इट कम्स टू बिजनेस ऑफ वेपन सिस्टम्स, और जहां पे वो वेपन सिस्टम्स दोनों के लिए लगेगा।
भाई लास्ट पॉइंट आदि भाई ये है कि जो भी हथियार इंडिया में बनाया जाएगा फॉर इजराइल, जो लग रहा है, दैट विल बी मेड फॉर बोथ द कंट्रीज, नॉट जस्ट ओनली फॉर इजराइल, नॉट जस्ट ओनली फॉर इंडिया। बैक टू यू। That is there, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है. The main thing which is there is, see, I'll tell you what, it may or may not be trust differential or anything like that, but एक चीज तो है जो एक्सेप्ट आपको करनी पड़ेगी, is that American capacity जो है to produce is just not there. ठीक है, अभी ट्रम्प के साथ गुस्सा है, थोड़े टाइम के बाद कोई और आ जाएगा, पंप आ जाएगा, तो उसके साथ चंगा हो जाएगा, फिर लंप आ जाएगा, फिर उसके साथ बड़ा हो जाएगा, फिर टम्प आ जाएगा, फिर वो, दैट्स ऑल पीरियोडिक. ठीक है, द अमेरिकन कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इक्विपमेंट, ठीक है, एंड उसकी जो ओवर कमिटमेंट है, इज जस्ट नॉट देयर. वो कर ही नहीं पा रहे, इट्स नॉट एबल टू डू इट. एंड टू अ पॉइंट, सी, उनका देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट दैट द टेक्नोलॉजी वाइज अमेरिका लीड्स द वर्ल्ड. ठीक है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी में अमेरिका का तोड़ नहीं है किसी के पास, किसी के पास नहीं है. इफ पीपल थिंक चाइना हैज एडवांस मिलिट्री, यू नो, नोवेयर क्लोज. There is nowhere close. I mean, China and Russia put together, if you look at it, and actually throw in India also, अगर आप technology wise देखें, America is far ahead in competition with the rest of the world put together even. और technology is one thing, implementation of that technology वो एक अलग चीज है. वो capacity इनके पास दिख नहीं रही है, and they are not able to surge it also. एक चीज होती है surge capacity, which जो रशिया ने डिस्प्ले करी है अपने यूक्रेन वॉर के अंदर, कि भाई मेरे पास एक टाइम पे मैं 30,000 शेल बनाता था साल के, आर्टिलरी शेल्स. टुडे रशिया इज मेकिंग 300,000 शेल्स, यू नो, अ मंथ. उसने एक सर्ज कैपेसिटी दिखाई है कि यार, दिस इज हाउ आई कैन बिल्ड अप. और मेरी इंडस्ट्रीज अपने आप ऐसे रीजिग होती हैं ड्यूरिंग वॉर टाइम, वी कैन डू दैट. नाउ यूएस भी एक तरफ से देखो तो रशिया के साथ वॉर पे ही है, वो यूक्रेन को लेके, बट वो अपनी सर्च कैपेसिटी नहीं बढ़ा पा रहा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसके पास डिमांड है. ताइवान को देना है, इजराइल को देना है, यूरोप को देना है, यूक्रेन को देना है. देन देयर आर अदर कंट्रीज दैट आर आस्किंग फॉर यूएस वेपन्स. इंडिया है, पाकिस्तान है, सो मेनी कंट्रीज दैट आर आस्किंग फॉर यूएस वेपन्स. वो नहीं दे पा रहा. दैट इज टू मी द मेन रूट कॉज ऑफ इट, कि एक रियलाइजेशन है कि भाई हाँ ठीक है, यूएस हैज ग्रेट टेक्नोलॉजी, बट दे डोंट हैव द प्रोडक्शन कैपेसिटी दैट कैन सैटिस्फाई दुनिया की डिमांड. नहीं, आई एग्री विथ यू. मुझे दो चीज कहना है कि देखिए, ईरान, जैसे आपने सर्च कैपेसिटी की बात की, सर्च कैपेसिटी जिन चीजों में, जैसे अगर आप मानिए कल इजराइल की एक रिक्वायरमेंट है फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रॉकेट सिस्टम्स, तो उसमें टेक्नोलॉजी इज नॉट अ फैक्टर, इट्स द प्रोडक्शन विच इज द फैक्टर. So that is where I think, again, that's why I said they are not saying they are going to cut the ribbons, or I mean cut the string or thread with the Americans. लेकिन I agree and completely there is no disagreement कि American जो टेक्नोलॉजी है उसका कोई comparison to a great extent नहीं है. और ऐसा नहीं कि इंडिया इज ऑफरिंग कि भाई मेरे पास टेक्नोलॉजी है और अमेरिका के पास जो नहीं है वो मेरे पास है, ऐसा नहीं है. तो इंडिया के पास भी जो चीजें है वो इंडिजिनियसली बहुत सारे जगह पे बनाया है, दैट ऑब्वियसली दे विल ऑफर टू इजराइल. द इशू इज दिस कि इजराइल के खुद के पास बहुत सारे कंपनीज है जिनके पास वो कैपेसिटी है टू बिल्ड. टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है, बट इजराइल के पास वो प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री, इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्री, या फिर रफाइल सिस्टम्स, रफाल एंड रफाइल आर टू डिफरेंट थिंग्स फॉर द ऑडियंस. आई एम सेइंग रफाइल, RAFAEL जो है रफाइल सिस्टम्स, या बहुत सारे और उनके और भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी टेक्नोलॉजी है. द प्रॉब्लम इज दे डू नॉट हैव द इंडस्ट्रियल बेस टू मेक इट, क्योंकि वो छोटा देश है. सो आई थिंक दे आर नॉट गोइंग टू कट द रिलेशनशिप, बट एक बैकअप बनाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल शेल्स की बात कर रहे हैं, दैट्स वेयर. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्पाइस 2000 जो गाइडेड वो होता है ना, गाइडेड बॉम्ब्स, बेसिकली जो इंडिया ने बालाकोट में इस्तेमाल किया, स्पाइस 2000 का जो गाइडेंस सिस्टम है वो इजरायली है, लेकिन जो बॉम्ब था वो इंडिया में बना हुआ था. वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तब होता था, उसका बनाया हुआ था. सो व्हाट द इजरायलीज विल से कि भाई वो स्पाइस 2000 गाइडेंस सिस्टम तो मेरे पास है, तुम बॉम्ब बना के मेरे को दे दो. आज भी इजराइल लेता क्या है अमेरिका से? वो बॉम्ब भी तो लेता है, मे बी ऑफ अ हायर कैलिबर, क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर बंकर बस्टर्स एंड ऑल दैट. तो वो टेक्नोलॉजी इजराइल खुद देगा. अगेन, आई एम नॉट सेइंग कि इजराइल इज गोइंग टू रिप्लेस ऑल अमेरिकन टेक्नोलॉजी विद देमसेल्व्स, वो नहीं बात है. बट इन केस ऑफ जस्ट
what happens in case of a war is that probably 30% or 35% are your requirement for high-tech weapon systems. The rest 65% are basically your mass production, low-tech things. जैसे for example आप kamikaze drones की बात करें, कौन से देश है जो एक बहुत छोटे टाइम पे एक लार्ज नंबर ऑफ लॉइटरिंग म्यूनिशंस आज बना पाएगा? हाँ, इंडिया के पास आज से 7-8 साल पहले, 5-6 साल पहले वो नहीं था, बट टुडे इट हैज द कैपेसिटी. ना इजराइल इफ रिक्वायर्ड, इफ अगर इजराइल को लगे कि भाई ईरान का जो ये लॉइटरिंग म्यूनिशन वाला गेम है इसको काउंटर करने के लिए आई शुड आल्सो हैव समथिंग लाइक दैट. उनके तो हारोपैन हार्पी वैसे इंडिया इस्तेमाल करता है, तो वही इंडिया को बोलेगा कि तुम भाई इसको 10 की जगह 10,000 बनाओ, 10,000 बनाओ. तो वो हो रहा है. देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन कंपनीज जिनके साथ इजरायली कोलैबोरेशन इसी चीज के लिए कि मैं टेक्नोलॉजी मैं दे रहा हूं तुम्हें एंड यू मेक इट. आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट सेइंग कि देयर आर एरियाज जहां पे इंडिया के कुछ एजेस है. ऐसा नहीं कि इंडिया का एज नहीं है. फॉर एग्जांपल जस्ट नॉट द लॉइटरिंग म्यूनिशंस, व्हेन इट कम्स टू, जैसे फॉर एग्जांपल आकाश तीर की जब बात हम लोग कल कर रहे थे, आई मीन I don't think Israelis will mind to integrate the Akash Tir with the Iron Dome system. That is not beyond the possibility. जैसे इंडिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम के जो लेयर्स है, जैसे जो अपग्रेडेशन ऑफ द एयर डिफेंस गन्स जैसे जेन टेक्नोलॉजी ने किया है, तो बहुत सारे एरियाज है. हाँ, अमेरिका के पास वो हाईटेक वेपन सिस्टम्स है, नो डिनायल. दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम. F-15 फाइटर जेट अमेरिका ही देगा, वो कोई और वो इंडिया के पास नहीं. बट F-15 फाइटर जेट में जो बॉम्ब्स लगेगा मोस्टली ऑफ अमेरिकन ओरिजिन होता है. रेथियन का होता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं, बट आई थिंक सम ऑफ दोस कैन बी मेड with Israeli technology in India, and that is what Israel is looking for. And I think अगर वो होता है, it's a win-win situation for India as well. So basically, Israel is not abandoning America. Israel is actually spreading the eggs in different basket. अभी तक जो था, Israel was overwhelmingly dependent on one country. That is it. That was US. इससे धीरे धीरे बाहर आ रहा है. और जैसे हम लोगों ने कहा था कि one of the end objectives, I will not be surprised अगर one of the end objectives of Israel for this war is to eventually see that the Americans are bid goodbye from Middle East altogether. It is probably a thought, a wishful thought of theirs. होगा ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, but if you look at the way the war is happening, I mean, आप देखिए दो allied members एक जंग में जा रहा है, एक बंदा अटैक कर रहा है, ठीक अटैक करने से कुछ टाइम पहले इन्फॉर्म करता है कि मैं जा रहा हूँ. So you are doing certain things जहाँ पे you want the other guys have not to have any option, उसको भी जाना पड़ेगा. So there are many things that has happened in the war. आपको पता है, आपने भी बार बार बोला है ये चीज कि जब भी कोई negotiation की बात आती है, we see a bombing, something happening in Lebanon. So many things are there, and I think it's not that the Israelis are pissed off with America only. The Americans are also pissed off perhaps. That is why, because उन दोनों के अलग-अलग objectives है of the war. And that's why someday this would have happened, today or tomorrow. So that is happening, but it doesn't mean relationships are off the book. ये is just about जिसको कहते हैं ना recalibration of relationship हो रहा है. Back to you. Recalibration है, और plus I'll be very honest with you, I think the Israelis are also looking at कि भाई इस region के अंदर हमको रहना है, भैंस क्या किनको नहीं रहना. So you know, let's fix our own system, otherwise हमारी वाट लगेगी और कुछ नहीं है. That's the main, you know, larger thing that I see. It's about the fact that there are realities coming in, and वैसे भी देखो यार, regional integration is something that is going to happen in the new order as it kind of comes across. That is going to be the most important thing rather than the global, जो globalization का वो एक game था. It's going to be more regional, more tactical, more close by, close knit, and you know, this thing, that's the new structure that is going to emerge. So Israel is just acting within that. I think that is how it is. Thanks bhai for that update. सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And of course, please check out our website www.thedevtalks.com. उसके अंदर articles आने शुरू हो चुके हैं. Started writing at least an article a day about something or the other. So please check that out and give us your feedback. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.